हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज के इस दिन में मैं आप सबका इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सबको आज के कलाम से भरे, आशीषित करे और ये वचन आप में से हर एक के जीवन में बहुत सा फल लाए। हालेलुया। प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर ने, जैसे मैं हर बार एक बात को कहती हूँ कि परमेश्वर ने एक प्रयोजन से, एक उद्देश्य से आपको इस संसार में रखा है। बहुत सी घटनाओं में, दुर्घटनाओं में लोग अपने जीवनों को खो देते हैं। बहुत से लोग अस्पतालों में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर आप वो लोग हैं जिन्हें प्रभु ने जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है। और आपके जीवन में भी बहुत सी गवाहियाँ होंगी कि कैसे आप उन तकलीफ़ों, उन परिस्थितियों से निकल कर आज प्रभु की आप महिमा कर रहे हो। अपने जीवन की पहले आप स्वयं वैल्यू करिए कि खुदा तूने मुझे जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और इस बात को समझिए कि जीवन व्यर्थ नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि आप इस जीवन को संसार की बातों में, पाप में, गुनाह में, टीवी देखने में, सोशल मीडिया पे खत्म कर दो, इसे बर्बाद कर दो। शराबे पीने में, नशों में आप अपने जीवन को तबाह और बर्बाद कर दो। क्या आपको लगता है कि आपको ये वैल्यूएबल जीवन इसलिए मिला है कि आप इसे यूं ही खर्च कर दो? वचन में एक स्थान पर लिखा है, मेरा जीवन है ही क्या। बहुत सी बार आप पढ़ेंगे, लिखा है ये जीवन घास की मानंद है। सुबह दिखाई देती है, बड़ी फ्रेश दिखती है, अच्छी दिखती है, सांझ होते होते वो मुरझा जाती है। ऐसा एक जीवन है हमारा प्रियो। और सच में ये वास्तविकता है कि एक समय आएगा, एक समय आप जी चुके हो, एक समय शेष रह गया है जो भी खुदा ने ठहराया है। अपने जीवन को यूं बर्बाद मत करिए। अपने हर एक दिन को सीखिए कि प्रभु के सामने वो काउंटेबल हो, प्रभु से गिने, आपका जीवन परमेश्वर को भाए। और जो जीवन आपको, प्रीशियस जीवन जो आपको ये मिला है, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, आपको एक उद्देश्य से मिला है। कुछ चाहते हैं प्रभु आपकी लाइफ से। यदि आपके परिवार में आपको रखा गया है, आपका जन्म उस परिवार में हुआ है उद्देश्य के साथ। आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं ऑफिस में हो, एक उद्देश्य के साथ खुदा ने उस स्थान पर आपको रखा है। आप कहीं हॉस्पिटल में जॉब करते हो, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको वहाँ पे रखा है। बहुत से लोग इस बात से अनअवेयर रहते हैं, वो यूं ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं। बट आज प्रभु अपने वचन के थ्रू आपसे निश्चय बात करेगा कि वो क्या उद्देश्य है परमेश्वर का, कि वो आज आपके जीवन से चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु, यदि आप मेरे साथ एक स्थान से निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 29वां पद हम देखेंगे। मत्ती उसका 12 अध्याय, उसका 29वां पद इस प्रकार कहता है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि वो पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। प्रियो, यीशु मसीह किन्हीं बातों का यहाँ पर उत्तर दे रहे थे। कुछ लोग उनसे किन्हीं बातों को लेके प्रश्न कर रहे थे, वो एक उत्तर दे रहे थे। पर यहाँ पे प्रभु ने एक बहुत सी अद्भुत सी एक बात कही। आप ध्यान से पढ़िए, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत का घर लूट लेगा। सांसारिक दृष्टि में देखिए, यदि किसी चोर या डाकू को किसी व्यक्ति का घर लूटना है, उसके घर में लूटपाट करनी है, तो वो नॉर्मली क्या करेगा? वो उस घर में जाएगा, उस घर के सबसे जो बलवंत व्यक्ति होगा, जो उसे लगता है कि मुझसे फाइट करेगा, मुझे हरा देगा, इस व्यक्ति के कारण इस घर को लूट नहीं सकता, क्या करेगा? वो चोर या डाकू पहले उस बलवंत को बांधेगा, या अगर वो बलवंत घर पे नहीं है तो वो लूटपाट करेगा, उसके लिए ईजी हो जाएगा। आप जानते हैं, मैं भी एक बात को कह रही थी, खुदा ने एक उद्देश्य से आपको रखा है। आपको परमेश्वर ने आपके घर का वो बलवंत व्यक्ति ठहराया है। दुष्ट आपकी फैमिली में अटैक नहीं कर सकता, तबाही नहीं मचा सकता,
जब तक आप बलवंत की रीति पर घुटनों पर प्रार्थनाएं कर रहे हो। आप जानते हैं आपकी प्रार्थनाएं आपके परिवार को प्रोटेक्ट करती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके परिवार में बहुत सी बातों से आपके परिवार की रक्षा करती है, आपके बच्चों की रक्षा करती है, आपकी पत्नी आपके पति की रक्षा करती है, आपके परिवार में आपके माता पिता आपके भाई बहनों की रक्षा करती है। जब आप प्रार्थनाएं करते हो, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, जब आप वचन को लेकर सीरियस होते हो, जब आप एक बलवंत व्यक्ति का सा जीवन जीते हो, एक बलवंत व्यक्ति का सा जीवन। लिखा है यीशु मसीह कह रहे हैं वो तब तक लूटपाट नहीं कर सकता जब तक उस बलवंत को बांध ना ले। यदि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाओ कि खुदा तूने मुझे मेरे परिवार का बलवंत ठहराया। हो सकता है बहन परमेश्वर ने आपको ठहराया है आपके परिवार में कि आप प्रार्थनाएं करो। आपके परिवार के लोग नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी दुआ करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। परमेश्वर एक दिन जरूर उनसे बात करेगा और वो इस सत्य को जानेंगे। लेकिन खुदा ने आपको ठहराया है आपके परिवार में, आपके लोगों के बीच कि आप प्रार्थनाएं करो। आपको कलीसिया में खुदा ने ठहराया है कि आप प्रार्थनाएं करो। आप जिस ऑफिस में जिस जगह पे जॉब करते हो, एक बलवंत की रीति पे परमेश्वर ने वहाँ पर आपको ठहराया है। पर अफसोस की बात जानते हैं क्या है? आज बलवंत लोग बंधे हुए हैं, इसीलिए आज परिवार टूट रहे हैं, इसीलिए आज परिवार में प्रेम नहीं है, इसीलिए बहुत सी प्रॉब्लम्स का आपको अपनी फैमिली में फेस करना पड़ रहा है कर्ज के रूप में। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए हैं, आप अपनी सामर्थ्य को भूल गए हैं। आप भूल गए हैं प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है। वो प्रार्थना आपको बलवंत बनाती है, आप भूल गए हैं। और जब दिक्कतें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, आप दौड़ते हैं खुदा के पास। अपनी स्ट्रेंथ को आप कैसे भूल सकते हैं? एक रेसलर जो एक रेसलिंग करता है, आप कभी उसके जीवन को देखिए, कैसा रहता है उसका जीवन। वो कमिटेड रहता है उसके प्रति, वो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करता है, वो उस भोजन को लेता है जिससे उसके शरीर में बल आए, वो उस तरह से जीता है। साधारण लोगों का सा जीवन वो नहीं जीता, वो इस तरह से जीता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। एक्सरसाइज करता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो उस प्रकार का भोजन लेता है, वो रात दिन के हिसाब से अपनी तैयारी को मुकम्मल रखता है, तैयार रहता है। कोई भी फाइट आए वो उसके लिए प्रिपेयर रहता है। जिस दिन फाइट उससे एक दिन पहले वो तैयारी नहीं करता, उसकी तैयारी बहुत पहले की होती है। कभी देखिए, कभी इन लोगों के बारे में सुनिए, सब देखिए कैसा जीवन ये जीते हैं। एक संसारिक मनुष्य, वचन में लिखे एक संसारिक मुकुट को पाने के लिए जब तुम इतना परिश्रम करते हो जो मुरझा जाएगा, तो उस मुकुट की कितनी तैयारी होनी चाहिए। प्रियो, प्रभु ने आपको आपके परिवार में इस रीति पर रखा है कि आप अपने परिवार में प्रार्थनाएं करो। अगर आज आपके परिवार में प्रॉब्लम्स चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, तो आप क्यों नहीं घुटनों पर रहते, क्यों नहीं उस रीति पे प्रार्थनाएं करते, क्यों नहीं एक बलवंत व्यक्ति का सा जीवन आप जीते हो? पता है, बहुतों ने अपने उस अभिषेक को खो दिया है, बहुतों ने वो प्रार्थनाओं का जीवन खो दिया है। बहुत से लोग आज बंधे हुए हैं किन चीज़ों में? बहुत से गुलामी कर रहे हैं नशों की, बहुत से सेवक, बहुत से प्रभु के दास, बहुत से वो प्रार्थनाओं वाले व्यक्ति, वो प्रार्थना योद्धा आज गलत चीज़ों में, गलत रिश्तों में, गलत रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो। धन के मोह में, पैसे के मोह में, या हो सकता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसने आज आपको गुलाम बना लिया है। आप जानते हैं पाप क्या करता है? पाप आपको गुलाम बनाता है। पाप आपको आनंद नहीं देता, वो कुछ समय का आनंद होता है, उस आनंद के धोखे में वो आपको गुलाम बनाता है। अदन की वाटिका में जानते हैं क्या हुआ? एक दिन मैं मेडिटेट कर रही थी, लॉर्ड वहां पे एक्चुअल में हुआ क्या? सर्प, दुष्ट सर्प के रूप में आया,
हवा से बात करी और क्या कहा, इस फल को खा तो परमेश्वर के समान हो जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हवा भूल बैठी कि खुदा ने पहले ही आदम को और मुझे अपने समान बनाया, अपने समानता स्वरूप में बनाया है। वो भूल बैठी और सर्प ने विवश किया कि वो उस फल को खाए। और जानते क्या हुआ, हवा ने उस थॉट को, वो जो उसके भीतर वो बात डाली गई, उसने उसको रिसीव किया और वो उस थॉट, उस विचार, उस बात की वो गुलाम बन गई, उस पाप की वो गुलाम बन गई। ऐसा ही होता है प्रियो, कई बार आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये शराब पी के देख लो क्या प्रॉब्लम है, आज करेंगे कल से नहीं करेंगे। ये नशा आज करेंगे एक समय में हम छोड़ देंगे। ये व्यभिचार में हम आज हैं, एक समय में हम छोड़ देंगे। और उसने आपको गुलाम बना दिया, आप नहीं छोड़ सकते, आप नहीं छोड़ पा रहे हो। बहुत से लोगों से बात होती है, वो नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? उस बात ने, उस चीज ने, उस गुनाह ने, उस पाप ने उन्हें गुलाम बना दिया है। इसीलिए वचन में एक स्थान पर लिखा है कि तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, दोबारा पाप के दासत्व में ना जुटो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। सिर्फ यीशु मसीह उन बातों से आपको स्वतंत्र कर सकते हैं। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, अब दोबारा उन चीजों में मत लौटो। आज बहुत से मसीह लोग, बहुत से परमेश्वर के लोग जानते हैं गुलाम बन बैठे हैं उस पाप के, उस सिन के, उस आदत के। वो कोई सी भी आदत हो सकती है आपके जीवन में, वो आपको प्रार्थनाएं नहीं करने दे रही। वो आलस हो सकता है, वो आपका ज्यादा सोना, वो आपका ज्यादा खाना। जी हाँ, आपको नॉर्मल लगता हो कि आप बहुत ज्यादा भोजन कर रहे हो, बट ये नॉर्मल नहीं है। विरोधी किसी भी रूप में आपको बिजी रखना चाहता है दुनियावी चीजों में, संसार में। आपका ज्यादा आलस, आपका ज्यादा सोना, आपका ज्यादा करियर कॉन्शियस होना। गलत नहीं है कि आप अपने भविष्य की चिंता करें, बिल्कुल करिए। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर समय सिर्फ इसी बारे में सोच रहा है, उसका भरोसा खुदा पर से उठ गया है। प्रभु से कोई गाइडेंस नहीं ले रहा, कोई काउंसलिंग नहीं, कोई वचन की बातें नहीं, वो इसी में चला गया है। दुष्ट क्या चाहता है? आप इसी में रहो, आप खुदा से दूर हो जाओ। प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, लेकिन पहले उससे लिपटना सीखिए, उसके साथ समय बिताना सीखिए। आज बहुत से लोग बंधे हुए हैं अपनी इन्हीं चीजों में, और जानते हैं इसके कारण क्या हो रहा है? आपके जीवन में, आपके घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। घर सिर्फ वो घर नहीं है जहाँ आप रहते हो, आपकी शरीर भी उस प्रभु का मंदिर है। जिनमें लिखा है आपको गलत चीजों में दास बनाकर दुष्ट आपके जीवन में लूटपाट मचाता है, आपके जीवन को खराब करता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस बात के प्रति सचेत रहे, वो कहे नहीं, मुझे दुआएं करनी है, दिन की शुरुआत प्रार्थनाओं से होगी, इससे पहले कि मैं रात में सोऊं, मैं प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, मैं अपने खाली समय को बर्बाद नहीं करूंगा। प्रिय, बहुत से लोग इसे मूर्खता सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यदि हमारे पास टाइम है, हम क्यों ना अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। कौन इतनी देर दुआ करता है? कौन इतनी देर बाइबल पढ़ता है? हमने कल ली सुबह दुआ, कौन खाली समय में बैठ के बाइबल पढ़ता है? ये सिर्फ मूर्खता है, ये शो ऑफ है। नहीं प्रियो, ये कोई और है जो आपके मन में इन थॉट्स को डाल रहा है। अगर आपके पास समय है तो अपने समय को दुनिया में बर्बाद मत करिए। प्रभु ये नहीं चाहते कि आप आनंद ना करें, बिल्कुल आप आनंद करें, पर जानते हैं आपका आनंद भी मसीह में होना चाहिए। आप मिलिए अपने मित्रों से, आप करिए, लेकिन आपको हर समय ये बात पता होनी चाहिए आप किसकी संतान हैं, आप कौन हैं। आप प्रभु के लोग हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। आप में और दूसरे व्यक्ति में बहुत फर्क है। खुदा आपके भीतर वास करता है। आप कोई गलत बात, कोई अपशब्द मुंह से नहीं निकाल सकते। आप कोई गलत जगह जाकर नहीं बैठ सकते। आप कोई गलत संगति में नहीं बैठ सकते। आप कोई गलत चीज नहीं देख सकते। आप खुदा के लोग हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर ने आपको चुना है, अपने समीप आने दिया है। वचन में लिखा है, धन्य है वो जिसको तो चुन कर अपने समीप आने देता है।
बहुत कम है प्रियो जिन्हें वो अपने समीप आने देता है। हर कोई उसके समीप नहीं जा सकता, और आप जा पा रहे हो तो आप धन्य लोग हो। इस बात के प्रति आपको पता होना चाहिए आप कौन है। अपने जीवन को आपको हर समय कमरे में बैठ के प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल, जब खाली समय मिले तो आप ज़रूर बैठिए, किंतु जब आप अपने कमरे से बाहर निकलें, जब आप लोगों से मिलें, जब अपनी ड्यूटीज़ पर जाएं, ऑफिस जाएं, जब अपने वर्क प्लेस पे जाएं, वो आपका जीवन प्रार्थनाओं का जीवन होना चाहिए। एक ऐसा जीवन जिसमें से खुदा की खुशबू महके, लोग आपके जीवन को देखकर ब्लेस्ड हों, लोग आपके जीवन से आशीषित हों। वचन में लिखा है, दुष्ट उस परिवार में लूटपाट नहीं मचा सकता जहाँ कोई बलवंत होता है, जहाँ कोई बलवंत होता है। क्या आप आज इस बात को रिसीव कर रहे हैं? खुदा, तूने मुझे मेरे परिवार का बलवंत ठहराया है, मुझे क्षमा कर कि मैं उस रीति पे अपने जीवन को नहीं जी रहा, मैं उस रीति पे अपने जीवन को नहीं जी रही, लेकिन प्रभु आज से मैं एक बलवंत व्यक्ति का सा जीवन जीऊंगी, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए एक बलवंत व्यक्ति का सा मैं जीवन जीऊंगा। वो प्रार्थनाएं बहुत बड़े बाड़े का कार्य करती है प्रियो। आप नहीं जानते कि ऐसा बाड़ा आपके घर के चारों ओर बना रहेगा। आपकी प्रार्थनाएं दुष्ट हमले करेगा, बट आपकी प्रार्थनाएं उसे सफल नहीं होने देंगी। आपके परिवार में एक अद्भुत रीति से खुदा की प्रेजेंस बनी रहेगी, उसके कदमों की आहट आपको सुनाई देगी, उसकी प्रेजेंस, होली स्पिरिट हर समय आपसे बात करेंगे। आपके बच्चे गलत दिशा में जाने से रुकेंगे। कई बार आप कहते हैं हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, अपने अनुसार जीवन को जीते हैं, हमारी नहीं सुनते, वो गलत रास्ते पे निकल गए हैं, वो गलत संगतियों में पड़ गए हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं। क्यों प्रियो? जब आप प्रार्थनाएं करोगे, आप जानते हो सकता है आपके बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, हो सकता है आपके पति प्रार्थना नहीं कर रहे। विश्वास करिए, जब आप घुटनों पर रहकर प्रार्थनाएं कर रही हो, जब आप रातों में उठ कर प्रार्थनाएं कर रहे हो, जब आप खुदा के सामने बातों को रख रहे हो, विश्वास करिए उनके कदम गलत राह पे तो बढ़ तो गए हैं, पर वो उन्हें तबाह और बर्बाद नहीं होने देगा। वो होली स्पिरिट आपकी प्रार्थनाएं, पवित्र आत्मा सहायता करेंगे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके बच्चों की, कि वो गलत मार्ग में खो ना जाए। वो लौटेंगे, निश्चय वो लौटेंगे। क्यों? उनके माँ बाप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो निश्चय लौटेंगे। कब? जब आप खुदा के साथ एक ऐसा जीवन जिएंगे, करेक्शन करेंगे आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से बुरी बातों को दूर करेंगे। कैजुअल मत होइए, आप साधारण व्यक्ति का से जीवन मत जिए, एक ऐसा जीवन जिए जैसे एक रेसलर, जैसे कोई ऐसा एथलीट या संसारिक मनुष्य जो एक मुकाम को पाना चाहते हैं, इस रीति पे जीते हैं। आप भी एक आत्मिक रीति पर एक ऐसा जीवन को जिए मेरे प्रियो। लिखा है, यदि आप लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 21 पद देखेंगे तो यहाँ भी इस प्रकार लिखा है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। लेकिन जब कोई बलवंत, यीशु मसीह कह रहे हैं, व्यक्ति हथियार बांधे हुए घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। वो खुदा के हथियार आप जानते हैं, वचन में लिखे हैं कौन से हथियार है जो आपके पास होने चाहिए। वचन की तलवार होनी चाहिए, विश्वास की ढाल होनी चाहिए, है ना। आपके पास ये हथियार होने चाहिए और इनके द्वारा आप अपने परिवार की रखवाली, अपनी संपत्ति की रखवाली, ना सिर्फ अपने परिवार की, अपने जीवन की रखवाली आप कर सकते हो। आपके जीवन में कोई बुरी बात एंटर नहीं कर सकती। आपके आसपास तो घट रही होगी, आपको खुदा गिरने नहीं देगा। क्यों? वो आप बहुत स्ट्रांग हो। मैंने पिछले एपिसोड में एक बात को कहा था, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए। यदि आप स्पिरिचुअली, आपकी इम्यूनिटी अच्छी, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, चीज़ें आएंगी लाइफ। ऐसा नहीं है कि कर्ज नहीं आएगा, दिक्कतें नहीं आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन जानते हैं वो लहरें, वो तूफान, वो परेशानियाँ आकर टकराएंगी और लौट जाएंगी। आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। क्यों? आप एक बलवंत व्यक्ति हो,
लिखा है वो व्यक्ति अपने संपत्ति की रक्षा करता है जो बलवंत होता है, हथियार बांधे हुए अपनी संपत्ति की रक्षा करता है। और आगे लिखा है 22वां पद कहता है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है उससे बलवंत। यानी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दुष्ट बलवंत है, जी हाँ, वो तबाही मचा सकता है, जी हाँ, आपके जीवन को खराब करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बट यदि आप उससे बढ़कर आपकी तैयारी है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहती हूँ प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं का जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप लौट चुके हो, यदि एक समय था, बहुत से लोग कहते हैं, एक भाई का एक बार मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा बहन मैंने बहुत अच्छी मेरी प्रार्थनाओं का जीवन था, खुदा इस्तेमाल करता था, बहुत सी बातें थी, लेकिन आज वैसा जीवन नहीं है। आज मैं दुआ नहीं कर पाता, आज मैं वचन नहीं पढ़ता। मैंने कहा कितने समय से मैंने वचन नहीं पढ़ा, वो फूट फूट के रो रहा था। मैंने कितने समय से वचन नहीं पढ़ा, मैंने प्रार्थनाएं नहीं करी। मैंने कहा भाई आज ही जब ये विचार तेरे हृदय में आया है, यानी कि परमेश्वर आज तुझसे बात कर रहा है, आज ही समय है, लौटा। ओ प्रभु तैयार है, अनुग्रह का समय है, प्रभु तैयार है, वो आपको सीने से लगाएगा, वो आपसे प्रेम करेगा। बहुत से लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं का जीवन खराब हो चुका है। पहले करते थे, पहले उपवास करते थे, उसके साथ समय बिताते थे, वचन पढ़ते थे, दुआएं करते थे, आज वैसा जीवन नहीं है। खुदा का कलाम कहता है दोबारा उन चीज़ों में, उस जीवन में लौटा। प्रभु तुझे नई सृष्टि बनाएगा। बाइबल कहती है वो तुम्हें नया करेगा, वो तुम्हें नया करेगा। वचन में एक स्थान पे लिखा है धर्मी जन 100 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परमेश्वर उससे उठाएगा। ये मत सोचिए आप बार बार गुनाह में गिर रहे हो तो खुदा आपको छोड़ देगा। आपके हृदय में बस ये इच्छा होनी चाहिए, प्रभु ओ मैं गिरा जरूर लेकिन मैं फिर उठूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, जब तक मेरे भीतर ये जीवन मौजूद है खुदा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु बार बार गिर जरूर रहा हूँ, मनुष्य हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन तू मेरी सहायता कर, मुझे स्ट्रेंथ दे, मुझे बलवंत बना, मेरी सहायता कर, इस गुनाह पाप के जीवन से मुझे आजाद कर। और प्रभु आपकी सहायता करेंगे प्रियो। यदि आपसे अधिक बलवंत कोई आएगा, वो आप लिखा है उसकी संपत्ति को, उसके हथियारों को छीन लेगा, उसकी संपत्ति को लूट लेगा और बांट लेगा। ऐसा ना हो प्रियो। आपका जीवन बहुत ज़्यादा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। आप मेरे साथ एक स्थान से और निकाल सकते हैं, याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय, उसका 13 से आगे हम देखेंगे। यहाँ पर हेडिंग दी गई है प्रार्थना की शक्ति। वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं क्यों करूँ प्रार्थनाएं? क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थनाएं बंधनों को तोड़ती हैं, प्रार्थनाएं जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती हैं। प्रार्थनाएं आपके बच्चों को गुनाह पाप से खींच के ले आएंगी, आपके पति की शराब की आदतों को छुड़ाएंगी। प्रार्थनाएं आपके घर में बाड़े का कार्य करेंगी। प्रार्थनाएं स्वर्गदूतों को नियुक्त करेंगी कि वो आपकी हिफाजत करें। आपके आने जाने में आपके साथ प्रभु अपने स्वर्गदूतों को ठहराएगा। प्रार्थनाएं आपको खुदा की उपस्थिति में लेके जाएंगी। प्रार्थनाएं आपके जीवन की आदतों को, गलत बातों को बदल देंगी। प्रार्थनाएं आपको वो बनाएंगी जो परमेश्वर चाहते हैं। आपको आपके भीतर यीशु का स्वरूप उत्पन्न करेंगी, आपको यीशु जैसा बनाएंगी। जी हाँ, बहुत सामर्थ्य है प्रार्थनाओं की। प्रार्थना सिर्फ वो नहीं है कि आप खुदा के पास गए, आपने मांगा और आप लौट आए। आप जानते हैं वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, देन ढूंढो तो पाओगे, और फिर खटखटाओ तो खोला जाएगा। मांगना जरूरी है, उसके बाद ढूंढो, उस खुदा को ढूंढो। तुमने मांगा, अब ढूंढो और खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ये प्रार्थनाओं की सामर्थ है प्रियो। लोग प्रार्थनाओं की सामर्थ को नहीं जानते, करते नहीं प्रार्थनाएं, कैजुअल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हेडिंग है प्रार्थना की शक्ति। और देखिए क्या लिखा है, 13 पद कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी हो है तो वो प्रार्थना करे। दुखी हो, इधर उधर मत भटको, प्रार्थना करो। किसी का कंधा मत ढूंढो, मित्रों को मत ढूंढो, संसार में मत जाओ, प्रार्थना करो। यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। अरे खुश हो तो दुनिया में अपनी खुशी इधर उधर भाग रहे हो, किसको बताऊं? अरे आराधना करो खुदा की कि उसने वो आनंद तुम्हारे जीवन में दिया है। और अपने पासबान को बुलाओ, अपने लोगों को बुलाओ, दुआएं करो और प्रार्थना करो। लिखा है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और लिखा है 16 पद कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। ये है प्रार्थना की शक्ति कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ प्रियो, चीज़ें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है आपकी प्रार्थना के द्वारा। जब संगति में आप जाते हो, फेलोशिप में आप जाते हो, जब आप 2 लोग मिलकर प्रार्थना करते हो, वो स्वर्ग में बहुत कुछ चीज़ें बदलने लगती हैं। आपकी प्रार्थना से स्वर्गदूत हरकत में आते हैं और आपकी परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। बलवंत बनिए प्रार्थनाओं के जीवन में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीसस, हालेलुया। सच में प्रभु, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। यदि तेरे लोगों ने अपनी सामर्थ को खो दिया है प्रभु, तो आज होने पाए इस वचन के द्वारा ये सामर्थ को दोबारा हासिल करें। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन में उस आत्मा को मांगती हूँ प्रभु, जो तेरे कलाम में लिखा है कि तू अंत के दिनों में अपने प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलेगा। आज उस आत्मा को अपने लोगों पर उंडेल प्रभु, कि उस आत्मा से भरपूर होकर ये प्रार्थनाओं के जीवन में लौट सके। क्योंकि यदि ये प्रार्थनाएं करेंगी तो इनके घर के हालात, इनके जीवन की परिस्थितियाँ बदलेंगी। ये हमारा विश्वास है। सारा आदर महिमा हम तुझे देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन से आपसे बात करी है, मैं निश्चय जानती हूँ। और आप हमें कॉल करके अपनी टेस्टमनीज को, अपनी गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। अपने अनुभव भी आप हमें बता सकते हैं। स्क्रीन पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे हैं, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, SMS करिए, और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है या टेस्टमनीज है आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और यदि आप इस वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाइए, हमारे चैनल है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज, आप वहाँ पे इस वचन को सुन सकते हैं। और प्रियो, यदि प्रभु आपको हृदय में बोझ दे और आपके प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप स्कैन कोड देख रहे होंगे। आप जो भी भेद प्रभु के राज्य में बोना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। प्रभु हर तरीके से आपको ब्लेस करे, प्रार्थनाओं के जीवन में बढ़िए, प्रभु पर विश्वास रखिए, उसके आगमन की आप तैयारी करिए। हालेलुया। अगले सप्ताह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम।